Good morning, my dear student. Today I have explained topic joint. In my previous class, I am already explanation done related to bones, what is meaning of bones and movement in human being, skeletal system, etc. Now I have start joint. Joint क्या होते हैं? Bones are rigid structure. Bones rigid structure का मतलब क्या है? अंदर से तो सॉफ्ट है और बाहर की तरफ से हार्ड होती है. Can not bend. बैंड नहीं है, किसी चीज से फिक्स जुड़ी हुई नहीं है. लेकिन जो जॉइंट होते हैं, बोन्स के बीच में जॉइंट होते हैं जो परमिशन देते हैं बोन्स के फ्लेक्सिबिलिटी का, या बोन्स उन्हीं की वजह से फ्लेक्सिबल होती हैं. अब कोई भी एक ऐसी जगह जहां पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को हम जॉइंट बोलते हैं. अब बोन्स जो होती हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू, जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या चीज है कि इन्होंने बोला है कि बोन जो है एक हार्ड स्ट्रक्चर है और उसको जो है ज्वाइंट उसके बीच में आता है, तो वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है मूवमेंट के लिए. अब जहां पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं उनको हम बोलते हैं ज्वाइंट, और ये ज्वाइंट जिसकी वजह से फिक्स होते हैं वो होता है टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट. तो बोन्स के अंदर ये चीजें होती हैं, इसी के कारण बोन्स के अंदर ज्वाइंट या मूवमेंट थ्री टाइप का हो जाता है. एक इमूवेबल ज्वाइंट, एक स्लाइटली मूवेबल और एक फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट. अब इनमूवेबल ज्वाइंट क्या है? जो मूव ना कर सके, बिल्कुल फिक्स हो, ना तो वो लेफ्ट करेगा ना राइट करेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा. तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? जो इमूवेबल ज्वाइंट है, जो मूव नहीं कर सकते, तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये अपने अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. अब जैसे आप देख लीजिए रिब केज होती है, रिब केज के अंदर हमारा क्या होता है? लंग्स होता है, हार्ट होता है, वो उसे प्रोटेक्ट करती है, तो वो इमूवेबल ज्वाइंट में आ जाएगी. नेक्स्ट आता है आपका ब्रेन. ब्रेन भी बहुत सॉफ्ट है और स्कल के अंदर प्रोटेक्ट होता है, तो स्कल भी इनमूवेबल ज्वाइंट का एग्जांपल है. नेक्स्ट आता है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, जो थोड़ा बहुत मूव हो सके, इनको थोड़ी बहुत मूव होने की परमिशन हो, तो और ये सपोर्ट देते हैं. फॉर एग्जांपल ज्वाइंट इन बैकबोन. बैकबोन देखिए आप थोड़ा सा झुक भी सकते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट साइड भी हो सकते हैं, राइट साइड भी होते सकते हैं, पूरी की पूरी ये मूवेबल नहीं होती. ज्यादा आप 180 के एंगल पे मूव कर सकते हैं. तो इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, जिनकी हेल्प से ये होता है. नेक्स्ट आता है हमारा अब ये भी 4 टाइप के हो जाते हैं. मूवेबल ज्वाइंट है. नेक्स्ट आता है मूवेबल ज्वाइंट. मूवेबल ज्वाइंट भी हमारे 4 टाइप के हो जाते हैं. इनके पार्ट जो होते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट. फ्रीली मूवेबल का मतलब क्या होता है कि ये 180 पे, 360 पे, 60 एंगल पे मूव कर सकते हैं. अब ये इसमें ये 3 बॉल एंड शॉक ज्वाइंट है. फर्स्ट है बॉल एंड शॉक ज्वाइंट. ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इससे पता चल रहा है कि बॉल एंड शॉक ज्वाइंट कहाँ पे होती है. एक तो हिप ज्वाइंट यहाँ हो गया और हमारे शोल्डर पे. तो ये ज्वाइंट क्या होता है? एक तो बॉल लाइक एंड ऑफ द वन बोन्स. ये देखिए यहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा अंदर की तरफ, और ये इसके अंदर फिक्स हो रहे होंगे. freely fit into the cavity socket of the other bones. यानी कि ये अंदर होल है और ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर फिट हो जा रहा है. यहाँ पर देखिए ये होल है यहाँ पर, और ये इसके अंदर फिक्स हो जा रहा है. शोल्डर ज्वाइंट जो हमारे होते हैं, ये कॉलर बोन है जो अंदर से थोड़ी सी होल होगी, और ये शोल्डर ज्वाइंट है जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर फिक्स हो जाता है. और ये बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं. एक तो मैक्सिमम मूवमेंट होता है यहाँ पे. जैसे आप देखिए अपने शोल्डर को देखिए, तो आप 360 पे उसको मूव कर सकते हैं, 180 पे भी मूव कर सकते हैं. और फीमर ज्वाइंट है हिप, स्लो, बॉल एंड शॉकेट ज्वाइंट. इसीलिए हम बोलते हैं इसे बॉल एंड शॉकेट ज्वाइंट. शॉकेट ज्वाइंट क्या होता है? ये इस हिस्से को हम शॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं. और बॉल होता है जो इसके अंदर फिक्स हो रहा है. तो ये क्या करते हैं? आपने शोल्डर को कभी भी शोल्डर से अटैच जो आपकी हैंड है, अगर आप उसे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इजिली हर डायरेक्शन में मूव होते हैं. नेक्स्ट आता है हिंग ज्वाइंट. हिंग ज्वाइंट क्या है? हिंग ज्वाइंट जो होते हैं कि दिस इज अ हिंग ज्वाइंट ऑन द डोर. आपने कभी देखा होगा कि खिड़की वगैरह होती हैं, आपने घर में लगा रखी हैं, तो ये 180 के एंगल पे ही खुलती हैं.
तो ये क्या कर रहे हैं कि 180 डिग्री के एंगल की मूवमेंट करने की परमिशन देते हैं। ये जनरली हमारे घुटनों में, ये एल्बो जॉइंट जो हमारा होता है, ये देखिए ये हमारी कोहनी होती है जिसे हम कोहनी बोलते हैं। तो ये क्या है कि ये 180 डिग्री तक मूव कर सकती है। यानी आप कभी अपनी इसको पैर को देखिएगा तो ये बैक साइड 180 के डिग्री पे मूव कर जाते हैं। डाउन साइड भी, अप साइड भी, डाउन साइड भी, और बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी करते हैं। तो ये हिंज जॉइंट प्रेजेंट होते हैं हमारे फिंगर और टो में। फिंगर हमारी, ये देखिए फिंगर भी है, आप अगर उसे मूव करना चाहेंगे तो 180 डिग्री अप साइड और डाउन साइड मूव हो जाएगी। थर्ड आता हमारा पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट क्या है, ये देखिए पाइवेट जॉइंट, ये देखिए हमारी बैकबोन है, ये हमारा नेक है और ये हमारी स्कल है। यानी यहाँ पे पाइवेट जॉइंट है फिक्स पे, और ये एक बोन से इसमें फिक्स होगी, ये बिल्कुल मूव नहीं कर सकती। स्कल हमारा बिल्कुल मूव नहीं करता है। और ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी जो गर्दन होती है, देखिए जो हमारी गर्दन होती है वो मूव कर सकती है लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी, थोड़ा अपवर्ड भी, थोड़ा डाउनवर्ड भी, नीचे की तरफ नहीं जा सकती। तो ये क्या है, ये बैकबोन है, फॉर्म द रिंग, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये फिक्स होता है। तो इसको हम बोलते हैं पाइवेट जॉइंट। नेक्स्ट आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या है ग्लाइडिंग जॉइंट, ये होता है कि ये बोन्स के, एक तो बोन्स अटैच होगी एक दूसरे से, ये तो फिक्स है। ये एंकल, रेस्ट और रिंग ऑफ द बैकबोन आर एग्जांपल ऑफ द ग्लाइडिंग जॉइंट। और ये जॉइंट अलाउ करते हैं साइड वे वेल एज बैक एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। आप अभी अपनी कोहनी को करके देखिएगा तो ये 360 के एंगल पे मूव हो जाती है। कोहनी नहीं, सॉरी, ये जो आपकी रिस्ट है, ये हाथ से अटैच जो होता है ये हिस्सा, और ये जो आपका पैर वाला है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लैंडिंग जॉइंट। क्यों बोला, क्योंकि ग्लैंड कर रहे हैं। जनरली आप देखेंगे कि अप साइड, डाउन साइड ये इजीली मूव कर जाते हैं। अब आता है हाउ डज द ह्यूमन बॉडी मूव। हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे मूव करती है। हमने जॉइंट के बारे में पढ़ लिया, अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे मूव करती है। आप जो ह्यूमन बॉडी मूव कर रही है उसमें बोन्स एंड जॉइंट है, और ये जॉइंट जो जिसकी हेल्प से, जिस टिश्यू की हेल्प से अटैच होते हैं उसे हम बोलते हैं लिगामेंट। तो बोन्स कवर होती है सॉफ्ट टिश्यू से, सॉफ्ट टिश्यू इनके ऊपर होते हैं जिनको हम मसल्स बोलते हैं। और मसल जो होती हैं एक टिश्यू से अटैच होती है जिसे हम टेंडन्स बोलते हैं। अब बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, ये दोनों एक साथ काम कर रही है तभी हमारी बॉडी मूव करती है। और हमारी बॉडी के अंदर 640 मसल्स प्रेजेंट। तो अब मसल्स को टू पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। आपको पता है वॉलेंट्री मसल्स क्या है, जो कि फ्री हो, यानी कि मसल्स दैट आर कंट्रोल ऑफ आवर फ्री विल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। जिन पे हमारी पूरी कमांड, पूरा कंट्रोल होता है, इन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। और जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है इन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स में हमारे हार्ट की मसल्स आ जाती हैं, स्टमक की मसल्स आ जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अभी हम चल रहे थे कि ह्यूमन बॉडी मूव कैसे करती है। अब वॉलेंट्री मसल्स पे हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल है और ये पेयर में होती है। अब एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट में आएगी यानी वर्किंग में आएगी, तो दूसरी जो है फर्स्ट अगर डायरेक्शन को तय करती है तो अदर मसल्स जो होती है वो रिलैक्स करेगी। पेयर में मसल्स है, देखिए ये एक्टिव फॉर्म में आ रही है तो ये रिलैक्स फॉर्म में। अब प्लेन रिलैक्स हो जाएगी, रिटर्न द ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी जब आपका काम हो जाता है। तो अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रही है तो दूसरी डाउनवर्ड करेगी, यानी एक दूसरे के अपोजिट। और एक अगर वर्क में है तो एक रिलैक्स करेगी, और थोड़ी देर के बाद ये दोनों ही अपनी एक्चुअल सिचुएशन में आ जाते हैं। अब मूवमेंट जो बोन्स और मसल्स का हो रहा है, इसके लिए हम आप अपने आर्म का एग्जांपल ले सकते हैं। आर्म के अंदर देखिए ये जो है बोन्स, हमने कल भी पढ़ा था, यहाँ पे दो वो होती हैं, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट है और ट्राइसेप्स रिलैक्स है। यानी ये वाला जब हिस्सा काम कर रहा है तो ये वाला हिस्सा रिलैक्स करेगा, एक दूसरे का अपोजिट वर्क करते हैं। अब अगर जैसे ही आप वर्सिस कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, आर्म की ब्राइटली हैंड टुवर्ड द शोल्डर एंड द ट्राइसेप रिलैक्स, ये वर्क करेगी तो ये वाली रिलैक्स करेगी, और फिर थोड़ी देर के बाद दोनों अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। अब ये हमारी वॉलेंट्री मसल्स हैं क्योंकि इन पे हमारा 100% कंट्रोल होता है। अब कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि बोन से अटैच होता है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बोन्स को और मूवमेंट में भी हमारी हेल्प करता है।
ये बॉडी के कुछ पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे आप देखिए नोज हो गई, ईयर लॉब्स हो जाते हैं हमारे। अब कार्टिलेज क्या होता है? जॉइंट होता है, हेल्प स्मूथ मूवमेंट ऑफ द बोन्स, और ये रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को, हमारे जो फ्रिक्शंस होते हैं बोन्स के बीच में उनको रिड्यूस कर देता है। तो कार्टिलेज प्रिवेंट कर रहा है डैमेज ऑफ बोन्स को डैमेज होने से बचा रहा है। दूसरा ये क्या कर रहा है कि स्केलेटन स्ट्रक्चर जो है रिव वॉल ऑफ द वाइन, अब ये कहाँ कहाँ पे फॉर्म होते हैं? तो ये वॉल ऑफ द विंड पाइप है एंड द वॉइस बॉक्स है, वेयर इट गिव सपोर्ट एंड शेप। इनको एक पर्टिकुलर शेप भी देते हैं और इनको सपोर्ट भी करते हैं इनकी वर्किंग। नेक्स्ट आता है आपका बोन्स एंड एक्सरे। एक्सरे ये देखिए, ये जो यहाँ पर बना हुआ है, कह रहा है अगर हम बोन्स की एक्सरे इमेज या फोटोग्राफ लेते हैं तो उससे हमें इसके अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये डिस्कवर कब हुआ था? 1895 में किया था विल्हेल्म कॉनराड रोनिंगेन ने, और इन्होंने रेडिएशन पास की थी मसल्स के बीच में, जिससे ये पूरा का पूरा क्लियर दिखाई देता है। इसीलिए हम इसे एक्सरे बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेडिएशन पास करने के बाद ही हम इसके इंटरनल पार्ट्स को देख सकते हैं, और ये हमारी हेल्प करती है बोन्स की इंटरनल इंफॉर्मेशन देने में। अगर मान लीजिए बाई चांस फ्रैक्चर हो गया, इंजरी हो गई, तो अगर हम एक्सरे करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है, फिर हम फ्रैक्चर की हेल्प ले या मेडिसिन की ले हम इजिली अच्छे हो जाते हैं। तो इस पॉइंट्स में ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जो आप इसमें एक्सरे कर रहे हैं तो इसमें रेडिएशंस का यूज हो रहा है, और जिससे हमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलता है। आज अभी हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पॉइंट। दिस पॉइंट इज मूवमेंट इन एनिमल। थैंक यू सो मच।